जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था कि आप समुद्र लांघ जाओगे, तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि का चुप साधी रही बलवाना, अब पवन तनय बल पवन समाना। जब एहसास हुआ कि आप एक छलांग में समुद्र पार कर जाओगे, उन्होंने पार किया। वैसे अब हिंदुस्तान के मुसलमान भाई जाग चुके हैं, इनके बिलबिलाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हैदराबाद से लेकर के बिहार, बंगाल, चहुं ओर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको लहराता हुआ। किसी का फॉलोवर नहीं बनता है ना बॉस। अगर मैं राम का फॉलोवर हूं तो राम में हमने कुछ देखा है, उसी तरीके से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का फॉलोवर यूं ही नहीं है। उन्होंने देश और समाज और मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह के मुंबई में जो रैली निकाली इम्तियाज़ जलील ने, उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि वो सही नहीं था, इस तरह की रैली नहीं निकालनी चाहिए थी। अब सच हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? ये काम किनका था? जमात उलेमा हिंद के लोगों को चाहिए था, क्योंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल उसने किया। वो धार्मिक नेतृत्व करते हैं, वो धार्मिक नेतृत्व करते हैं। किसकी जिम्मेदारी थी आज कोई सनातन के खिलाफ बोले? मैं हिंदू हूं, मैं राम में आस्था रखता हूं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितनी मेरी ताकत है उस ताकत के साथ अपने राम के लिए मैं संघर्ष करूंगा। और ये जमात उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, और वो लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है राजनीतिक व्यक्ति को। सो गए सब, कंबल तान के पड़े हैं, कंबल में गिर रहे। इम्तियाज जलील अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, महाराष्ट्र के उन तमाम नौजवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने के लिए, अपने धर्म के लिए सड़कों पे उतरना उन्होंने बेहतर समझा। और सबसे बढ़िया ये मैंने देखा कि एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में हमारा तिरंगा था। संविधान के दायरे में हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में बहुत बढ़िया बहरी और गूंगी सरकार को सुनाने के लिए ये जरूरी थी। सांसदी हार गए, विधायक बनना चाहते हैं। देखिए, हार और जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं हार गया तो क्या मैं लोगों की आवाज नहीं बनूंगा? हारना कोई मायने नहीं रखता है, आपका जज्बा बना रहना चाहिए। क्योंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के आइडियोलॉजी को मानने वाले हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के कोने कोने में है। और मैं समझता हूं जो सनातनी अपने ईश्वर से मोहब्बत करता है, उस आस्था रखता है, वो भी आज दुखी होगा संत रामगिरी के उस शब्दों से। हाँ, जिसे धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, अपनी दुकान, अपनी रोटी सेकनी है, नफरत का व्यापार करना है, उन लोगों के लिए तो ताली बजाने और विरोध करने की बात हो सकती है। हजरत मोहम्मद साहब ने संदेश दिया है शांति का, भाईचारा का, कमजोरों की मदद करने का। यूं ही कोई किसी का फॉलोवर नहीं बनता है ना बॉस। अगर मैं राम का फॉलोवर हूं तो राम में हमने कुछ देखा है, उसी तरीके से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का फॉलोवर यूं ही नहीं है। उन्होंने देश और समाज और मानवता के लिए बहुत कुछ किया है, और वो सारे लोग दुखी हैं। उन दुखी दिलों में वो ताकत नहीं थी कि वो सड़कों पे उतरे और उस ताकत को उभारने का काम, जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था कि आप समुद्र लांघ जाओगे, तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि का चुप साधी रही बलवाना, अब पवन तनय बल पवन समाना। जब एहसास हुआ कि आप एक छलांग में समुद्र पार कर जाओगे, उन्होंने पार किया। वैसे अब हिंदुस्तान के मुसलमान भाई जाग चुके हैं, इनके बिलबिलाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हैदराबाद से लेकर के बिहार, बंगाल, चहुं ओर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको लहराता हुआ नजर। मुसलमान ने लीडरशिप ढूंढ लिया क्या? नेता ढूंढ लिया? देखिए, मुसलमानों ने नहीं, हिंदुस्तान के मजलूमों ने अपना लीडरशिप चुन लिया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं, हिंदुस्तान के हर वो गरीब, अपने आप को डरे सहमे हुए व्यक्तियों ने। राहुल गांधी ये सब नेता नहीं हैं। कैसा नेता है? एसी में बैठे वाला, इसको नेता कहते हैं? अपने सुविधा अनुसार शटर का दुकान खोलने वाले को नेता कहते हैं? आपने कभी देखा हमारे नेता को कि हमारे राम के खिलाफ एक शब्द बोला हो? लेकिन कभी कोई जनेऊ पहन लेता है, कभी कोई जनेऊ फेंक देता है, कभी कोई जाकर के हम इस मंदिर में नहीं जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे, मैसेज देने का काम करता है। तो भैया, आप जिस धर्म में जन्म लिए हो उसमें आस्था रखो,
लेकिन जनता को बेवकूफ मत बनाओ। वोट के समय में तो कह दो कि तू मेरा मैं तेरा, और जब एनकाउंटर हो तो सिर्फ यादव पे ही आपका मुंह खोले कि पिछड़ा का हत्या हो गया है। बाकी जाति पिछड़ा नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ पिछड़ा एक यादव जाति ही है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हिंदुस्तान की जनता समझ रही है। के बाद लाठी मिली लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई राम। देखिए कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से, उन लाठियों से हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग डरने दबने वाले नहीं है। पीठ बहुत मजबूत है। और दूसरी बात की हम तो शुरू से ही हमारे लोग लाठी खाते आए हैं साहब, तो कुछ और लाठियां खा ले, क्या फर्क में घुस पड़ता के है? भी मारा जाएगा मुस्लिमों को अगर ज्यादा आवाज उठाएंगे तो। खैर उसकी क्या औकात है, बिल बिलाना अलग बात है, बयान देना अलग बात है। मैंने तो कहा था नीतीश राणा से कि तुम मुंबई तो नहीं जा सकता क्योंकि वहां वारिस पठान से लेकर के एक से एक योद्धा बैठे हैं। तू यहीं आज़ा गाजियाबाद में तू जिस मस्जिद में चलता है वहीं चल, अगर इबादत करना है मैं तुझे लेके चलूंगा। अब थोड़ा सा नज़र टेढ़ा किया तो भैया कुछ हुआ तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन गामा जी जिस तरह से जो है महमूद बदनी कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि वो एनआरसी होने चाहिए पूरे देश भर में। तो क्या एनआरसी, मुसलमान 1 साल तक इसको लेकर आंदोलन किए, यही महमूद बदनी का उस समय कुछ और बयान आ रहा था, अब जो कह रहे हैं कि एनआरसी हो जाना चाहिए। मौलाना अजहरी पे कुछ बोला उन्होंने आज तक? नहीं बोला। क्या उनका जुल्म था? एक शेर ही तो पढ़ा था। कई लड़के जेल में बंद है एनआरसी को लेकर के। कभी उनके माँ बाप, उनके परिवार के दर्द को इन्होंने महसूस किया? कभी जाके मिलने का प्रयास किया? और जो भी लड़के बंद हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, और शिक्षित जब संघर्ष करता है तो निस्वार्थ करता है और समाज और देश के लिए करता है। यह मदनी साहब को समझना होगा। एनआरसी का विरोध यूं ही हिंदुस्तान के पढ़े लिखे छात्र नहीं कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी खामियां हैं। हम हिंदुस्तानियों को ही अपना दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और कहीं भी कुछ थोड़ी सी कमी आ गई तो डिटेंशन में रहना पड़ेगा, 2 दर्जे का नागरिक बन के रहना पड़ेगा। और ये हम हिंदुस्तानी, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई स्वीकार नहीं करेंगे। एनआरसी का कल भी बायकॉट था, आज भी बायकॉट है। जिस तरह से मौलाना मदनी पे तमाम जो उलमा लोग जो है बयान दे रहे हैं, लुधियाना के जो है इमाम ने भी कहा है कि वैसी जो है हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते, तो मदनी साहब को क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने क्या कहा? आपने कहा ना कि रजाकार बोला, तो अरे रजाकार पहले किसने बोला? अमित शाह ने बोला। फिर किसने बोला? मदनी साहब ने बोला। तो वहां से जो स्क्रिप्टेड होता है कि आपको ये बोलना है, उस स्क्रिप्ट को ये बोल जाते हैं। आपसे तो कभी मदनी साहब मिलते नहीं, आप समय लेके दिखा दो हमें। उन्हें पता कि भैया ये तो बखिया उधेड़ देगा, कहाँ से आया, कहाँ से चमक, ये चमक ये धमक सब तुमसे ही है। किससे है? तो सरकार से है भैया, मजे ले रहे हैं और समाज को वहीं के वहीं छोड़ रहे हैं। अवैसी से वैर और रामदेव से प्रेम क्यों है? देखिए किससे? रामदेव बाबा से। ओवैसी से प्रेम नहीं है। ओवैसी साहब से प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि ओवैसी साहब कमजोरों को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो मुस्लिमों के बारे में कितना उल्टा बोलते। अरे आप उनको मुस्लिम प्रेमी क्यों कहते हो? अगर वो मुस्लिम प्रेमी होते तो कम से कम बैरिस्टर साहब के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो मुस्लिम प्रेमी नहीं है, वो अपने स्वार्थ के प्रेमी। राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या महमूद मदनी? जब जज जा सकता है, बड़े बड़े अधिकारी जा सकते हैं, तो मदनी साहब कोई अपवाद तो होंगे नहीं। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तैयारी मतलब राज्यसभा की है। देखिए कयास लगाया जाता है राजनीति में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सांसद और राज्यसभा सांसद बन करके ही अपना लाभ उठा सकते हो। सरकार के गरीब और गोद में बैठ करके भी आप बहुत कुछ पा सकते हो। अच्छा गामा जी, आखिरी में एक सवाल है कि आप काफ़ी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस मदनी के बयान से ओवैसी साहब को फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? देखिए हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग फ़ायदे की राजनीति नहीं करते हैं। पहले आपको बता दूँ, उनके बयान से हमें क्या नफ़ा और क्या नुकसान होगा वो जनता तय करेगी। लेकिन जो हमारा मिशन है, जो हमारा निशाना है कि कमज़ोरों की मदद करना है, तो मुसलमानों के नेता हैं ओवैसी, आप मानते हैं? मुसलमानों के आप क्यों कहते हो फिर बार बार मुसलमानों के हैं? अरे दुनिया भर का लाठी चल रहा है, जमीनों पे कब्जा हो रहा है, हिंदू मुसलमान गरीब दलित सब पे हो रहा है। हम सबके लिए लड़ रहे हैं ना भाई, हम हिंदुस्तान के नेता लड़ाई है कि मुसलमानों का नेता कौन, मदनी है ओवैसी?
मुसलमान के नेता हम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के नेता हैं। हम हिंदुस्तान के हर कमजोरों की आवाज हैं हम। आप हम एक जगह बांट के ऐसे गांठ बांध के मत रख दो कि ये मुसलमान है, सिर्फ लड़ाई आप मुसलमानों की समझ बात ही कर नहीं पा रहे रहे हैं। अरे हम सब समझ रहे हैं, आप कहाँ हमको अटकाना चाह रहे हैं। लड़ाई आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मदनी वर्सेज ओवैसी। देखिए मदनी मुसलमानों का नेता कि ओवैसी नेता? अरे मदनी जी धार्मिक नेता हो सकते हैं, लेकिन जब जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करने की बात आएगी तो वो नेता एक ही है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मुसलमानों के नेता कौन आखिरी में? फिर वही बात, फिर मुसलमाने पे ले जाके आप अटका देते हैं। अरे आप कहें कि हिंदुस्तान का नेता कौन? सिर्फ हम वो झूठे वादे नहीं करते कि 140 करोड़ भाई बहनों, तुमसे हमारा रिश्ता, तुमसे हमारा रिश्ता, तुमसे पुराना रिश्ता, हर राज्य से रिश्ता, ऐसे झूठी बातें नहीं करते हम। हाँ, हिंदुस्तान के हर लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, हर धर्म के लोगों की मजबूती चाहते हैं, क्योंकि हम देश को मजबूत देखना चाहते हैं, हम नफरत नहीं चाहते। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से गामा जी कह रहे हैं कि ओवैसी जो है हिंदुस्तान के नेता है, मुसलमानों का नेता कोई नहीं है। हिंदुस्तान में जिसके ऊपर जुल्म होगा, जो मजबूत कमज़ोर होगा, उसके नेता वैसी है। आपकी क्या है इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।